इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन अच्छा और दिल अच्छा तो हर रोज सुख होगा। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद हो गया। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। न तो यह शरीर तुम्हारा है, न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। सपने देखने वाले सो जाते हैं और सपनों को जीने की ख्वाहिश रखने वालों को आंख बंद करके भी नींद नहीं आती। जिंदगी तो अपने है, प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं रूठा उनकी बातों से, मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियों पर न नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। आंसू आए तो खुद ही पहुंच लीजिए, कोई दूसरा पूछेगा तो सौदा जरूर करेगा। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों ही मिलेगी। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज न खोना। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने दीजिए, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। कैमरा सिर्फ फोटो बनाता है, अपनी इमेज खुद बनानी पड़ती है। तन और मन दोनों से ताकतवर बनिए, क्योंकि कमजोर लोगों को यह दुनिया सताती बहुत है। 2 चीजों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। कभी भी लोग आपके बारे में टीका या टिप्पणी करें तो घबराना मत। बस ये बात हमेशा याद रखना कि हर खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वह करें जिनकी शक्लें खराब हैं। जिंदगी में कभी भी निराश मत होना, क्या पता कल वह दिन हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता आपको तकलीफ किस बात से होती है। कभी कभी खुद की गलती भी मान लेनी चाहिए। ये हंसाने वाले लोग बड़े मतलबी होते हैं, जितना हंसाते हैं उससे ज्यादा रुलाकर चले जाते हैं। आजकल थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि लोग खुशियां छीनकर खुश रहने की दुआ देते हैं। किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होता। हर इंसान को उतना ही मिलता है जितनी वह कोशिश करता है। जब जिंदगी का कोई भी चैनल साफ नहीं दिखाई दे तो रिमोट कंट्रोल रब के हाथों में सौंप देना चाहिए। सुख दुख की न जाने कितनी फाइलें रखी है, इसमें कौन कहता है कि सीने में अलमारियां नहीं होती। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख ही जाता है। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। मुश्किल तो तब होती है जब इंसान अंदर से टूटा हुआ हो और उसे मजबूरी में अपनों के लिए मुस्कुराना पड़ रहा हो। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि यह दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत है। जिंदगी भी वीडियो गेम सी हो गई है, एक लेवल क्रॉस करो तो अगला लेवल और मुश्किल आ जाता है।
खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं, बल्कि खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल लेते हैं। विश्वास तोड़ने वाले के लिए बस यही एक सजा काफी है। उसको जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दी। रिश्ते और विश्वास दोनों ही दोस्त हैं। रिश्ता रखूं या ना रखूं, पर विश्वास जरूर रखना। लोगों को अपनी खाली जेब दिखा दो, वह अपना असली चेहरा दिखा देंगे। शब्दों में धार नहीं, बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं, और जिन शब्दों का आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। घुटने चले या न चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे। खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उसके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। यही तो खासियत है जिंदगी के। वो भी कर्ज चुकाने पड़ते हैं जो कभी ले ही नहीं है। किसी को समझ नहीं आता है और किसी से हल नहीं होता है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले। मुसाफिर किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जेब में पैसा होना चाहिए। लोग आपकी बकवास भी दिल से सुनेंगे। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहां हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। यादों के पन्नों से भरी है जिंदगी। सुख और दुख की पहेली है जिंदगी। कभी अकेले बैठकर सोचकर तो देखो, संबंधों के बगैर अधूरी है जिंदगी। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है। जिस दिन खुद की कमाई की ईंट खरीदोगे, उस दिन बाप की झोपड़ी की कीमत पता चलेगी। प्यार और भरोसा, ये दो ऐसे पंछी हैं, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। चेहरे अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। रिश्तों की हकीकत वक्त पर पता चलती है। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। दर्द कितना खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और दौलत कितनी बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। इंसान को थोड़ा मस्ती खोर रहना चाहिए। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में भी मिलते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वह जबरदस्ती जिंदा है। यह दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसा आप इसे देखना चाहते हो। चाहे तो कीचड़ में कमल देख लो या देख लो चांद में दाग। परेशान होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। समाधान करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ जाता है। खाली जेब लेकर निकलो, कभी बाजार में वहम दूर हो जाएगा इज्जत कमाने का। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता है, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। दिन में एक बार उस शख्स से जरूर बात करो जिससे बात करके आपको खुशी मिलती हो, लेकिन एक बार उससे भी जरूर बात करो जिसको आपसे बात करके खुशी मिलती हो। मत भागो उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। जिंदगी के रास्तों पर कांटे बहुत चुभते हैं, कुछ पांव में तो कुछ सीने में। हालात चाहे जैसे भी हो, डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी केरी भी मीठे आम में बदल जाती है। जिंदगी में ये 6 बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेना पड़े। जुबान की हिफाजत दौलत से ज्यादा मुश्किल है। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। अगर भक्ति नहीं कर सकते तो गुनाह भी मत करो। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। जहां अपनी बात की कदर ना हो, वहां चुप रहना ही बेहतर है। जब आंसू आपके हों और पिघलता कोई और हो, तब यह समझ लेना कि वह रिश्ता उच्च से उच्च कोटि का हुआ। फिर चाहे वह रिश्ता प्रेम का हो या मित्रता का। सुख में सब साथ में रहते हैं, दुख में छोड़कर चले जाते हैं, और ऐसे ऐसे साथ छोड़कर जाते हैं कि आपको भरोसा नहीं होगा कि यह मुझे धोखा दे सकता है।
रिश्ते जब रूठने पर आ जाते हैं तो अच्छाई भी बुराई बन जाती है। अगर आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से नहीं जी होगी तो लोग अपने तरीकों तुम पर लागू कर देंगे। इतना आसान नहीं है। जीवन का हर किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है। रिश्तों को समेटने के लिए जिंदगी में हम किसी को छोड़कर आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम खुद से ज्यादा लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं। नजरअंदाज करके जो रिश्ता हम निभाते हैं वही हमें फालतू समझ लेते हैं। हर एक चीज की कीमत लगते देखा है। इंसान छोड़ो, भगवान को भी बिकते देखा है। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वह अपना हो या अपनों का। काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, जरा संभल के। आज के समय में कोई अपना नहीं होता है। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। मतलब कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लाख निभाओ रिश्ता कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होता। धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। ये मतलब की दुनिया है साहब, यहां कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की तो बात छोड़ो, यहां तो अपना भी अपना नहीं होता। बार बार किसी से उसका वक्त मांगने से बेहतर है अकेले जीना सीख जाओ, क्योंकि यहां कोई किसी का नहीं होता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी होते हैं तो सिर्फ अपनी हाजिरी गिनवाने के लिए। इस दुनिया में वो इंसान सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। हर किसी को उतनी जगह दो दिल में जितनी वो आपको देता है, वरना या तो खुद होगी या वो आपको रुलाएगा। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वह न तो रिश्तों को जरूरी समझता है और न ही अपनों को। बुरे लोगों की एक अच्छी बात भी है, वो कभी दिखावा करने को भी अच्छे नहीं बनते। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ न अच्छे रहो न बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। आंखों के पर्दे भी नम हो गए हैं, बातों के सिलसिले भी कम हो गए हैं। पता नहीं गलती किसकी है, वक्त बुरा है या बुरी, हम हो गए हैं। रोग अगर किताबों का होगा तो आबाद कर देगा, अगर इश्क का होगा तो बर्बाद कर देगा। बात लगाव और एहसास की होती है, वरना मैसेज तो कंपनी वाले भी कर देते हैं। दिलों में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई रहता है। मुंह पर कहना सीखो, पीछे से तो हर कोई बकता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक महान साधु आए हुए थे। सभी लोग अपनी कठिनाइयां परेशानियां लेकर उनके पास आते थे। वो सभी का उचित मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक दुखी सा दिखने वाला व्यक्ति उन साधु के आश्रम में उनके दर्शन हेतु आया। उसने उन साधु से एक विशेष प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि सदैव खुश रहने का राज क्या है। साधु महाराज थोड़ी देर शांत रहे और फिर बोले, तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूं। साधु महाराज और वो व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। साधु ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को कहा, इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने पत्थर को उठाया और वह आर्श के साथ चलने लगा। थोड़ी ही देर के बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा और साधु से बोला, महाराज, और कब तक इस पत्थर को लेकर चलना होगा। महाराज बोले, अभी चलते रहो। जब चलते हुए बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहन नहीं हुआ तो बोला, महाराज, अब दर्द सहन नहीं हो रहा है। साधु ने कहा, ठीक है, अब इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी ही राहत महसूस हुई। तभी साधु ने कहा, यही है खुश रहने का राज। गुरुवर, मैं समझा नहीं, उस व्यक्ति ने कहा। साधु ने कहा, इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा दर्द होता है, और अगर इसे 1 घंटे तक हाथ में रखे तो थोड़ा ज्यादा दर्द होता है, और अगर इसे और ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुखों के भार को जितने ज्यादा समय तक उठाते रहेंगे तो उतने ही ज्यादा समय हम दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट तक उठाए रखते हैं या उसे जिंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो इस दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। हमारे जीवन में दुख भी एक भार की तरह है। जब भी और जितना भी हम अपने बीते हुई दुखी करने वाली यादों को याद करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। दुख हमारे मन में आत्मा के अंदर बैठे रहते हैं और हमें दुखी करते रहते हैं।
इसलिए व्यर्थ की बातों को अपने मन से निकाल दो। चीजों के बारे में नकारात्मक सोचना बंद करो, नहीं तो ये नकारात्मक विचार आपके मन में आते रहेंगे और आप इस भार से दुखी होते रहेंगे। जब आप इस दुख और अपने अंदर से निकाल देंगे तो सदा लाइट रखेंगे, आनंद में रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।